तो भगवान शंकर ने कहा मैं भाभी मिटाता हूं। भाभी माने समझते हैं, जिसके कुंडली में ये लिखा हो कि ये जीवन भर दरिद्र रहेगा, अगर 40 दिन 4 महीना भगवान शंकर के मंदिर में ब्रह्म बेला में जाकर जल चढ़ा करके 5 मुट्ठी बिना टूटा हुआ चावल चढ़ा दे, उसके घर इतना धन आने लगेगा कि गिनने के लिए समय खोजेगा। हाँ, बोले चावल चढ़ाए 4 लोग दई देते हैं, चावल चढ़ाए 4 लोग दई देते हैं, चावल चढ़ाए 4 लोग दई देते हैं, चावल चढ़ाई 4 लोग दई देते हैं, जल के चढ़ाए से जाचकता कुछ ही मिले, जल के चढ़ाई से जाचकता जो ब्रह्म बेला में नित्य जाकर जल चढ़ाता है उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले जल के चढ़ाए से जाचकता कुछ ही मिले, जल के चढ़ाई से जाचकता 4 महीने लगातार ब्रह्म बेला में दूध चढ़ाने से अगर ब्रह्मा ने लिख दिया है इसको पुत्र पुत्री नहीं होंगे, उसके घर में 3-3 4 पुत्र पुत्रियां खेलेंगी। ब्रह्मा झूठ, ब्रह्मा बोले दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देते हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देते हैं, इंटरव्यू प्रतियोगिता निकालने के लिए, साहस से मुकदमा जीतने के लिए, इंटरव्यू प्रतियोगिता निकालने के लिए साहस से भगवान का रुद्राभिषेक करिए। बोले शहद चढ़ाए राजपद दई देते हैं, शहद चढ़ाए राजपद दई देते हैं, नंदी की सवारी कर श्रृंगे कर धारी, गले सोहे मुंड माल भसवा अंग में लगाए। जानते हैं, बोले भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरा, और कोई देवता नहीं। बोले भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी। लेकिन यहां पर शंकर भगवान ने कहा भाभी 2 होती है, एक भाभी और एक प्रबल भाभी। का प्रबल भाभी का मतलब ये भगवान राम की इच्छा है, इसमें न यमराज कुछ कर सकते हैं, न इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, न विष्णु कुछ कर सकते हैं, न ब्रह्मा कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार है शंभु सुजान। वनवास राम को हो गया, शंकर जी चले गए, वहां पर एक चौपाई आई है, इसको कभी संपुट में न लगाइएगा, इसको संपुट में न लगाइएगा, ये भी मुलजिम के मुंह से निकली चौपाई है। कौन? आस्तोष तुम अब ढरदानी आरती हर होती, ये दशरथ ने कहा, इसलिए इस चौपाई को संपुट में न लगाना कभी। राम कौशल्या से आदेश लेने गए, कौशल्या ने कहा पुत्र तुमको दशरथ ने वनवास दिया है कि कैकेयी? अगर दशरथ ने दिया हो तो पिता से 10 गुना माता का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हम तुम्हें बन जाने से रोकते हैं, क्योंकि दशरथ 1 और हम 10। और अगर क्या कहा, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन अगर तुमको माता पिता दोनों ने वनवास की आज्ञा दे दी हो तो 11 हो गए, हम 10 रह गए। बोले जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समा। कैकेयी ने कहा ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, प्रात होत मुनि भेष धारी। ज्यादा नौटंकी मत करो राम, प्रात होत मुनि भेष धारी,
बोले जाऊ न राम बन जाहि तो मोर मरण, तलवार उठाऊंगी सिर काट लूंगी। मोर मरण राउर यजस, ये नृप समझिए मन माहे। इसलिए राम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे, तब तक सीता तैयार हो गई। भगवान राम सीता से हाथ जोड़ते हैं, सीता आयसु मोर मातु सेवकाई, आयसु मोर मातु सेवकाई, सब विधि भामिन भवन भला। बताइए क्या बढ़िया उत्साह था। सवेरे 66,000 तीर्थों का जल आया, ब्रह्मा ने सोने की पादुका ले आई कि अब बस 2 घंटे, बस सवेरे कल 12 बजे अभिषेक होगा। लेकिन क्या घटना घट गई, क्योंकि दशरथ ने कहा, बोले कहो भोवाल सुने मुनि नायक, भयउ राम सब विधि सब लायक। सब लायक, अब तक मानस में सब लायक कितने हुए हैं? 3। पहला सब लायक कौन है? सब लायक वो होता है जिसके अंदर 8 चीजें होती हैं, पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, स्त्री प्रेम, भातृ स्नेह, देश प्रेम और प्रजा प्रेम। वो सब लायक हो जाएगा। एक राम सब लायक है, दूसरा बोले देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही करत प्रजापति ना। और नंबर 3 सब लायक कौन है? जिसने रावण से कहा, रावण अगर दोबारा मेरे स्वामी को अगर निंदनीय बात अगर निकाली तो जीभ तो काट ही लूंगा, साथ में 10 सिर काट करके राम के पास लेकर चला जाऊंगा। ये कौन थे? बोले जब ते के इन्हें राम कर निंदा, ऐसा होना चाहिए हमको राम भक्त। बोले जब तय के इन्हें राम कर निंदा, तन तमान कप कुंजर बोले जब के चरण सकस ममतारी, फिर ही राम सीता में हारी। ये सब लायक। बोले जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठय में सब ही करना। राम ने सीता को समझाया, जब जब मातु करें सुधि मोरी, वही है प्रेम बिकल मत। मनीष जी, तब तब तुम कही कथा कहानी, तब तब कही तुम कथा कहानी, सुंदर समुझाए दुबानी। लेकिन सीता ने एक न मानी। सीता ने कहा मुझे तो चलना है। किसी प्रकार नहीं मानी तो भगवान ने आदेश दे दिया। लक्ष्मण भी तैयार हुए। सुमित्रा ने तुरंत आदेश कर दिया, तुम रहे तो राम बन जाए। साधुवाद किसको? सुमित्रा को। तुम रहे तो राम बन जाए, ये तो और कछु दूसर ना। और लक्ष्मण ऐसे ही नहीं गए। लक्ष्मण ऐसे नहीं गए। जानते हैं वहां लंका में एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए 14 वर्षों तक जो नींद न लिया हो, 14 वर्षों तक जिसने भोजन नहीं किया हो, और 14 वर्षों तक जिसने अपने स्त्री का मुखमंडल न देखा हो। बोले नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी भोजन परिहरई, ताके कर रावण सुत मरई। अरे एक दिन बताएं,
चेतन जी, एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मण बड़े क्रोध में थे, उठाए धनुष, बोले आज मेघनाद को मार कर आऊंगा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सावधानी जाइए, ये मिथिला का धनुष नहीं है तोड़ने के लिए, इतना जजक गए थे तुम। जिससे लड़ने जा रहे हो कोई साधारण पुरुष नहीं है वो। भगवान राम ने कहा सावधान होकर जाना। किससे लड़ने जा रहे हो? बोले घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बरदानी है, संगिनी नारी व्रत रखती है, वह एक नारी व्रत वाला। उसी दिन लक्ष्मण शक्ति लगी। ये लक्ष्मण ने इतना बड़ा व्रत रखा था कि इन्होंने उर्मिला का मुंह भी नहीं देखा था कि उर्मिला कैसी। विवाह भले हो गया था लेकिन उर्मिला का मुखमंडल अगर देख लेते तो फिर मेघनाद ना मारा जाता। सब अपने अपने पक्ष पर मजबूती से थे। नारद ने कहा महाराज अगर लक्ष्मण फेल हो गए तो कौन मारेगा मेघनाद को? भाई लक्ष्मण इतनी तपस्या कर रहे हैं, अगर कदाचित फेल हो गए, सो गए, नींद लग गई तो भगवान राम ने कहा जानना चाहते हो, एक और परमाणु बम है हमारे पास। बोले वो क्या है? बोले अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। अगर लक्ष्मण फेल हो जाएंगे तो दूसरा परमाणु बम है, उससे नहीं बचेगा मेघनाद। बोले वत्सल भगवान की वन की यात्रा प्रारंभ। बालक वृद्ध बिहाई, लगे लोग सब साथ। जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें घरों में माताओं ने छोड़ दिया, वृद्धों को छोड़ दिया और राम के साथ चलने लगे। बालक वृद्ध बिहाई, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। रात में अरे कम से कम करोड़ों प्रजा साथ में चल रही थी। कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, रथ से उतरकर भगवान समझाते थे। बड़ी कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, फिर आप पुण्य पुण्य फिर ये क्या है? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जय जान निहारा। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटै जिमियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रगटै हम जाना। रात में सभी लोगों को सोते हुए छोड़ करके चले गए और रात में 3 घंटे तक रथ तीव्र वेग से चल करके कहां पहुंचा? बोले सीता सचिव सहित रघुराई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सीता सावधान होकर कथा सुनिएगा। सीता सचिव और सहित रघुराई, और श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और जब श्रृंगवेरपुर में उतरे तो कौन दिखाई पड़ा? पहले ध्यान से सुनिएगा। जब कभी गंगा के पास जाते हैं, सबसे बड़ी नदी गंगा है इस भारतवर्ष में। सबसे बड़ी नदी कौन है? जिसका नाम लेने से व्यक्ति पापों से पवित्र हो जाता है, वो कौन है? बोले जिन नदियन में गंगा जी बड़ी है,
आज में नदियन में गंगा जी बड़ी हैं, जिन नदियन में गंगा जी बड़ी है। अरे तिम तारन बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जिम सखियन में राधा जी बड़ी, जिन सखियन में राधा जी बड़ी है। सखियन में राधा जी बड़ी, जिन सखियन में राधा जी बड़ी है। तिमि ग्वालन बिच कृष्णा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। और कालीदह में नाग को नाथो, कालीदह में नाग को नाथो। कालीदह में नाग को नाथो। कालीदह में नाग को नाथो। अरे परबस नित्य करंता भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे। आइए, जब कभी तीर्थराज प्रयाग या गंगा स्नान करने के लिए आपका मन बने तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, राम से सीखिए। बोले उतरे या राम देव सारी हारसी। क्या करते हैं राम? इन्हीं दंडवत हरसा विशेषी। प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? सारे संसार को शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। उतरे राम देव सरि हर्षि, इन्हीं दंडवत हरस विषय।